और एक बार आप छोड़ेंगे ना, आपको अपने आप में you'll start loving yourself कि वाओ, आई एम जस्ट ग्रेट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास गोयनका और आप देख रहे हैं मेरा पहला पॉडकास्ट। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू क्विट स्मोकिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस बुरी आदत से परेशान हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप भी वो सब फॉलो करेंगे जो मैंने फॉलो किया था, इसका मतलब मेरे भी ये प्रॉब्लम थी, आई यूज टू स्मोक, लेकिन आज आई एम अवे फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ निकोटिन। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सिगरेट छोड़ें तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। एंड हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो डू कमेंट ऑन द वीडियो आफ्टर यू सी इट। सो दोस्तों, मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको क्विकली बता देता हूँ। माय नेम इज़ विकास गोयनका, आई एम फ्रॉम गुवाहाटी। मेरी कंपनी का नाम है सिडविन रियल्टी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। मैं पेशे से एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ। आई एम अ रियल्टर। आई प्रोवाइड कमर्शियल प्रॉपर्टीज लाइक शोरूम्स, ऑफिसेज, लैंड, वेयर हाउसेज टू ऑल द कंपनीज एंड पीपल आउट हियर। दोस्तों, ये पॉडकास्ट बनाने के पीछे एक खास मकसद, मैं आप सभी को हेल्प करना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, हाउ टू क्विट द डेडली हैबिट ऑफ स्मोकिंग। जी हाँ, मैं भी एक टाइम पे बहुत सिगरेट पिया करता था और ऊपर वाले के आशीर्वाद से ये हैबिट मैंने छोड़ी है, और कैसे छोड़ पाया हूँ उसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सो नंबर 1 जो पॉइंट है वो है, आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। देखिए, ये कोई विश नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैं स्मोकिंग छोड़ पाऊँ तो काश मैं स्मोकिंग छोड़ देता हूँ। आपको फर्म होके एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ। अगर ये पहला कदम आप ले सकेंगे तभी आप स्मोकिंग शायद छोड़ भी पाएँ। तो सबसे पहला जो है, आपको जब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ यू नीड टू टेक अ डिसीजन कि येस आई वॉन्ट टू क्विट स्मोकिंग नाउ। अब जब आपने डिसीजन ले लिया है, फर्म डिसीजन ले लिया है कि आपने स्मोकिंग छोड़नी है, तब अब आपने एक डेट फिक्स करनी है। वो डेट बहुत ज़्यादा लंबी टाइम भी नहीं होना चाहिए कि 6 महीने बाद छोड़ूंगा या ऐसा कुछ, बट एक डेट फिक्स कर लेने से ना आपका माइंड आपको बोलने लगता है कि नहीं, अब तो हम इस रास्ते में आगे बढ़ चुके हैं। तो आपने हफ्ते 10 दिन बाद का एक डेट फिक्स कर लेना है कि इस तारीख से चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब और स्मोक नहीं करूँगा। सो यू नीड टू फिक्स अ डेट, और ये आपका दूसरा कदम होना चाहिए। तीसरा कदम जो है वो ये होना चाहिए कि आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना होगा। आपको अपने एक हायर पावर, आप किसी भी भगवान में मानते हैं, ईश्वर में मानते हैं, अल्लाह में मानते हैं, जीसस में मानते हैं, किसी भी भगवान में आप मानते हैं, आपको वाहिगुरु में मानते हैं, किसी भी भगवान में आप मानते हैं, आपको ये पुण्य काम जो है इसमें उनकी मदद लेनी होगी। मतलब क्या है, देखिए, हो सकता है आपने बहुत बार ट्राई की हो, आप नहीं छोड़ पाए हो, तो अब आपने क्या करना है कि आपने अपने भगवान को, जिस भी चीज़ में आप मानते हैं, कोई भी एक हायर पावर जिसमें आप मानते हैं, उनको आपने प्रे करनी है। उनको आपने इस क्रूसेड में आपको उनको अपना साथी बनाना है। उनको बोलना है कि भगवान, मैं नहीं छोड़ पाया, अब मुझे आपकी ज़रूरत है। आपको उनके सामने सरेंडर होना होगा, घुटने टेकने पड़ेंगे ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप ये कर पाएंगे तो आई एम 100% श्योर कि आप ये जानलेवा जो आदत है ये छोड़ पाएंगे। आपको अपने भगवान को प्रार्थना करनी है, उनको ये बात कहनी है घुटने पर जाकर कि मैं नहीं छोड़ पाया हूँ, प्लीज़ हेल्प मी टू कम आउट ऑफ दिस, एंड आई एम 100% श्योर वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। मेरी भी ऐसे ही मदद हुई है। चौथा जो है, दैट इज़ गो 1 डे एट अ टाइम। मतलब आपको ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है कि आपको एक दिन के हिसाब से सिगरेट छोड़नी है। मतलब हर सुबह आप उठेंगे, अपने भगवान से प्रार्थना करेंगे, अपने आप से एक कमिटमेंट करेंगे कि आज का दिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। देखिए, जब हम चीज़ों को थोड़ा तोड़ लेते हैं ना, थोड़ा तोड़ लेते हैं, तब चीज़ें आसान हो जाती है। अगर हम एक बार में इतना बड़ा गोल बनाएंगे कि मुझे 5 साल तक सिगरेट नहीं पीनी है, मुझे 10 साल तक सिगरेट नहीं पीनी है, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, वो थोड़ा सा टफ हो सकता है। बट व्हेन वी ब्रेक दिस थिंग टू सिंगल डे, एक दिन तो बिना सिगरेट पिए रह सकते हैं, एंड फिर हमारे को यही एक्टिविटी रोज़ रिपीट करनी है। आज सुबह उठे,
हमने ये प्रण लिया कि आज के दिन मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। रात को व्हेन वी रिटायर, सोने के टाइम पे भगवान को धन्यवाद करेंगे कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे आज के दिन सिगरेट से दूर रखा, और अपने आप को थोड़ी शाबाशी देंगे कि थैंक यू फॉर टू माई सेल्फ कि मैं आज के दिन बिना सिगरेट के रह पाया। नेक्स्ट दिन सुबह उठ के हमने फिर से यही काम करना है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स लेके जाएंगे, आई एम 100% श्योर आपकी सिगरेट छूट जाएगी। आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा डिसीजन लिया है। आपके घर वाले, माँ बाप, आपके बच्चे, दोस्त यार, वाइफ, भाई बहन, सब कोई इस डिसीजन से बहुत 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 खुश होने वाले हैं। आपने अब अपने इस इनिशिएटिव को सबके साथ शेयर कर देना है। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आपके ड्राइवर के साथ, आपके ऑफिस बॉय के साथ, हाउसकीपिंग के साथ, जो भी आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उन सबको आपने अपना ये लिया हुआ डिसीजन शेयर करना है। क्यों शेयर करना है? ये लोग आपको प्यार करते हैं। बाई चांस, देखिए ये बहुत बड़ा डिसीजन है, दिस इज़ नॉट सम काइंड ऑफ अ जोक कि आज सिगरेट पी रहे हैं, कल सिगरेट नहीं पी रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ ये कितनी बड़ी चीज़ है। तो जब आप अपने नियर एंड डियर वंस को ये शेयर करते हैं, और जब भी आप लड़खड़ाने लगते हैं, है ना, तब वो आपको मदद करेंगे। कहीं कहीं आपको थोड़ी बहुत शर्म भी है कि अरे इनको तो मैंने बोला था कि मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, अब मैं सिगरेट पीऊँगा तो क्या। दीज आर ऑल पॉजिटिव थिंग्स। आपको इन सब चीज़ों को पॉजिटिव लेना है। आप हर किसी को शेयर करेंगे, फिर जब भी आपका पीने का मन आएगा ना, तो एक तो आपको थोड़ा सा ये संकोच आएगा कि नहीं यार, मैं इतना बोल चुका हूँ, अब मैं अगर फिर पीता हूँ तो ये थोड़ा मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करेगा। एंड दूसरा कि ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अगर बाई चांस आपका पीने का मन करता है तो शेयर कीजिए अपनी वाइफ के साथ, भाई बहन, बच्चे के साथ, मेरा सिगरेट पीने का बहुत मन कर रहा है। तो एट दैट टाइम दीज आर द पीपल हु विल गाइड, सपोर्ट एंड मोटिवेट यू कि नहीं, आपने इतना अच्छा डिसीजन लिया है, आप इस पर काम कर रहे हैं, अब आपको नहीं पीना है। वहाँ से आपको मोटिवेशन ज़रूर आएगा। तो शेयर योर इनिशिएटिव विथ ईच एंड एवरी वन इन योर क्लोज सर्कल। बी प्रिपेयर्ड व्हेन टेकिंग दिस डिसीजन। आपको विड्रॉल्स हो सकते हैं, होंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ये छोटा फेज़ है, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन का, जब आपको विड्रॉल्स हो सकते हैं, आपको इरिटेशन होएगा, आपको बहुत पीने का इच्छा होएगी, बहुत कुछ होएगा। बट आपको अपने आप को तैयार रखना है। आपको अपने डॉक्टर से हो तो एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए कि व्हेन इन टाइम्स ऑफ क्रेविंग ना, जब आपको क्रेविंग मतलब होता है जब आपको सिगरेट पीने की बहुत इच्छा करेगी। सपोजिंगली आप खाना खा के सिगरेट पीते हैं, या आप सुबह उठ के जब वॉशरूम जाते हैं तब सिगरेट पीते हैं, तो इन दीज आर वल्नरेबल टाइम्स। आपको एकदम चाहिए ही चाहिए चाहिए। तो जब आप नॉर्मल टाइम्स में, जब सिगरेट छोड़ने के बाद इन सब जब आप ये सब एक्सपीरियंस करेंगे, आपको पीने की बहुत इच्छा करेगी। आपने निकोटीन की गम्स आती हैं, लॉजेंसेस आती हैं, देन पैचेस आते हैं, या सौंफ, सुपारी, बहुत सारे आपके अपने घरेलू उपचार भी हैं। आपको इन सब चीज़ों की हो सकता है शुरुआत में आपको ज़रूरत पड़े। तो बी प्रिपेयर्ड कि ऐसा होएगा ही होएगा। एकदम ब्लैंक आपको ये डिसीजन नहीं लेना है। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि हाँ, मैं एक अच्छा काम करने जा रहा हूँ, ये मेरी दिक्कतें आएंगी, एंड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं तो कम व्हाट में, कुछ भी आए, आप पार कर ही जाते हैं। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। आपको अपने डॉक्टर से हो तो कंसल्ट कर लीजिए, या यू कैन यूज़ सम निकोटीन की गम्स आती हैं, देन कुछ लॉजेंसेज आते हैं, पैच वगैरह, देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपना घर, ऑफिस, गाड़ी, जहाँ पे भी आप सिगरेट पीते थे, बैल्कोनीज हो सकता है, जहाँ पे भी आप सिगरेट पीते थे, वहाँ सिगरेट के बर्ड्स, पुरानी सिगरेट, लाइटर वगैरह, सिगरेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो आपको साफ़ कर देनी है, क्लीन कर देनी है, फेंक देनी है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा ये तो इतनी महंगी सिगरेट है, ये मैं लेके आया था, रखता हूँ। नहीं, आपका डिसीजन फर्म एंड स्ट्रांग है, नहीं पीना है, नहीं पीना है, आज नहीं, कभी भी नहीं। सो जो भी चीज़ें हैं सिगरेट से रिलेटेड, वो आपको क्लीन कर देनी है। वाई? बिकॉज कभी भी ना आपको ये ऐसा मतलब अनकॉन्शियसली आप, अरे ये सिगरेट पड़ी है, चल पी लेता हूँ, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। सो यू नीड टू थ्रो ईच एंड एवरीथिंग। ये चीज़ें आपको बाद में डिस्टर्ब कर सकती हैं, फिर से आपको उस आदत में आने पे मजबूर कर सकती हैं। सो बी वेरी क्लियर, आप सब कुछ साफ कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है 2 दिन आपने ट्राई की, तीसरे दिन आपने पी ली, फिर आपने ट्राई की, फिर आपने पी ली। एक बात याद रखनी है, जब एक बच्चा
चलना सीखता है तो शुरू शुरू में एक दो बार गिरता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही गिरेगा। दीज आर स्मॉल एग्जाम्पल विच यू कैन टेक फ्रॉम योर ओन किड, या अगर आपने शादी नहीं की है तो आपके आसपास के बच्चों से आप दे सकते हैं कि बच्चा तो चलेगा ही, लेकिन चलने से पहले वो 2-4 बार 5 बार गिरेगा भी। दीज आर स्टैंड, होगा ही होगा ऐसा। तो आपने भी, और इस चीज़ को आपने बहाना नहीं बना लेना है कि अरे मैंने तो ऐसा ऐसा सुना था तो मैं तो पी लेता हूँ। नो, ये आपके खुद के लिए है। आप किसी और के लिए सिगरेट नहीं छोड़ रहे हैं। आप सिगरेट छोड़ेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, आपके लंग्स अच्छे रहेंगे, आप ज़्यादा जिएंगे। ओके, सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि शुरू शुरू में आप गिर सकते हैं, लेकिन आपको उस गिरने को स्टेपिंग स्टोन बनाना है। आपने एक रिव्यू करना है कि लास्ट टाइम क्यों मैंने सिगरेट पी ली, क्या हो गया था। अब आप और स्ट्रांग बन रहे हैं। सो यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग एंड बी प्रिपेयर्ड। अगर फेलियर होता भी है देन ऑल्सो करना है, करना है, करना है। जब विकास गोइंका कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। सो दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल। देर आर सो मेनी पीपल्स जिन्होंने सिगरेट छोड़ी है लाइफ में और बहुत अच्छा अपने मस्त से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो वाई नॉट यू, आप क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप बहुत पैसा बचाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी जानते हैं सिगरेट कितनी महंगी है, रोज़ का आप 200-400 रुपये खर्च कर ही देते हैं। तो अगर आप सिगरेट छोड़ देते हैं तो आपका बहुत पैसा भी बचने वाला है। उस पैसे को आप चैरिटी में यूज़ कर सकते हैं, अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। अगर आपका महीने का 8-10 हज़ार 15 हज़ार जो भी है बचता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बचता है, तो ये पैसा आपको बहुत काम आने वाला है। दिस इज़ द मोस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर कि येस, मेरा इतना पैसा भी सेव हो रहा है, मेरी हेल्थ भी अच्छी हो रही है, लोग भी मुझे अच्छा सोचने लग गए हैं, लोग भी मेरे बारे में अच्छा ये कर रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, एक फाइटर को हमेशा लोग फॉलो करते हैं, दे लाइक दिस एटीट्यूड। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा नशा किया है और बहुत सारा नशा छोड़ा है। अभी आई फील पीपल लव मी, दे लाइक मी। सो आप भी ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी बहुत ये अच्छा ये मिलेगा आपको। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, सिगरेट एक जानलेवा बीमारी है, आपके लंग्स को अफेक्ट करती है, कैंसर का रीज़न होती है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सिगरेट के क्या क्या हार्म है। लोग आपके पास बैठना बंद कर देंगे, आपके बच्चे आपसे प्यार थोड़ा कम कर देंगे। तो देयर आर सो मेनी रीजंस। आपने एक रीज़न लेना है, उसके बाद एक डिसीज़न बनाना है कि नहीं यार, नहीं पीऊँगा सिगरेट, एंड 100% आई विल प्रे फॉर यू कि आपकी सिगरेट छूट जाएगी। तो मैंने जो ये कुछ एक स्टेप्स बताए हैं, ये मेरे खुद के आजमाए हुए हैं, मैंने छोड़ी है। मैं दिन भर में 1-1.5 पैकेट 2 पैकेट सिगरेट शायद पी जाता था, तो अब मैं छोड़ चुका हूँ एंड आई एम लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। आप देख सकते हैं, सुंदर भी दिखने लग गया हूँ, हैंडसम हो गया हूँ। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको, और एक बार आप छोड़ेंगे ना, आपको अपने आप में यू विल स्टार्ट लविंग योरसेल्फ कि वाओ, आई एम जस्ट ग्रेट। सो दीज वेयर माई व्यूज़। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा बुरा जो भी, बट प्लीज़ बी इन टच। थैंक यू, आई लव यू ऑल।